अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि हर हफ्ते यानी सैटरडे की रात को जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसमें आपके पूछे गए सवालात के जवाब हों। और इस हफ्ते मुझे सबसे ज़्यादा जो सवालात मौसूल हुए वो थे फ्रीलांस वीज़ा से मुतालिक। इसके अलावा भी बेशुमार सवालात हैं जिनके जवाब मैं इससे पहले एक नहीं बल्कि शायद एक दर्जन मरतबा दे चुका हूं, लेकिन कुछ मेरे भाई हैं जो मेरी वीडियोस नहीं देखते लेकिन वही सवालात रिपीट करते रहते हैं जिसका मैं पहले से जवाब दे चुका हूं। मिसाल के तौर पर एक सवाल ये है कि जी मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या होने वाला है, तो सबको मालूम होना चाहिए कि जितने भी वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं या होने वाले हैं वो 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड तस्वर किए जाएंगे। इसके अलावा एक सवाल जो कसरत से पूछा जाता है वो ये है कि कब यूएई के रेजिडेंट या विजिट वीज़ा होल्डर्स जो हैं वो यूएई वापस जा सकते हैं। तो इसका जवाब ये है, जो मैं पहले भी दे चुका हूं, वो जवाब ये है कि जब परवाजें शुरू होंगी, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स खुलेंगे, यूएई के एयरपोर्ट्स खुलेंगे, मामूल की परवाजें शुरू होंगी तो ही आप यूएई वापस जा सकते हैं। फिलहाल तो यूएई में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं वो वतन वापसी के ख्वाहिशमंद और मुंतज़िर हैं। अब मैं आता हूँ फ्रीलांस वीज़ा से मुतालिक जो मुझसे सवालात पूछे गए हैं, और इसका जवाब ये है कि फ्रीलांस वीज़ा यूएई की मुख्तलिफ रियासतों में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शराइत हैं और जिन रियासतों में आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते, तकरीबन तमाम ही रियासतों में आप ये समझ लें कि ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, यानी दुबई, अबू धाबी, रासल खैमा वगैरह, और ख़ास तौर पर जहाँ पर फ्री जोन्स हैं वहाँ पर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और फिलहाल इसमें 3 कैटेगरीज हैं जिसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और मीडिया है। इस पर पाबंदी पहले ये थी और जो अब भी है कि आपको इसके लिए यूएई का रेजिडेंट होना चाहिए या वहाँ का रेजिडेंस वीज़ा आपके पास हो। मिसाल के तौर पर अगर आप के वालिदैन वहाँ पर हैं तो ज़ाहिर है आप उनकी कफालत में हैं तो आपके पास रेजिडेंस वीज़ा होगा, या अगर आपका शोहर यानी स्पाउस जिसे कहते हैं, दोनों में से कोई एक यानी शोहर या बीवी किसी के पास रेजिडेंट वीज़ा है तो उसका जो स्पाउस है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब गुज़श्ता साल एक नया वीज़ा अनाउंस हुआ था 2019 में, वो ये था कि आप 6 महीने का एक वीज़ा लेकर यूएई में जाके वहाँ पर फ्रीलांसिंग के परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अब तफसीलात में मैं इसलिए नहीं जा सकता कि बहुत लंबी चौड़ी इसकी तफसील है और उसके लिए कम से कम आधे से पौने घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी, और ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो चाहते हैं कि मुख्तसर वीडियो हो और उसमें मैं उनके सवालात के जवाब भी दे सकूं। तो मैं आता हूं कि अब जिस तरह के दुबई में फ्री जोन्स हैं, जैसे जो जिसको फ्री जोन कहते हैं, जहाँ पे आप बिजनेस या ट्रेड का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, जहाँ से आप फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दुबई मीडिया सिटी है, स्टूडियो सिटी है, नॉलेज सिटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सिटीज़ हैं। लेकिन मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने फ्रीलांस परमिट या वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो रासल खैमा सबसे बेहतरीन जगह है, यानी वो रियासत जहाँ पर एक तो इसकी फ़ीस बहुत कम है। जो फ्रीलांस परमिट की जो फ़ीस है वो सालाना तकरीबन 6000 दरहम से लेके 8500 दरहम तक है। लेकिन अगर आप रासल खैमा से अप्लाई करेंगे तो इसके लिए सालाना तकरीबन या वन टाइम आप ये कह लें कि एक परमिट की जो फ़ीस है वो 6100 दरहम है, और उसके बाद सालाना उसकी तजदीद की या वैलिडिटी की वैलिड करवाने की आपको फ़ीस अदा करना पड़ेगी। और इसमें वही 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, एजुकेशन सेक्टर है, आईटी सेक्टर है और मीडिया। मीडिया में आगे मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं, घर बैठे हुए काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रेजिडेंट वीज़ा है तो आपके इल्म में होना चाहिए कि आप 6 महीने से ज़्यादा यूएई से बाहर नहीं रह सकते, और फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं यूएई के अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रेजिडेंट वीज़ा है तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी हो। अब बहुत से लोगों को ये मालूम है कि जब आप वहाँ के यानी डिपेंडेंट रेजिडेंट हैं तो उसके बाद फिर आपको एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस करने के लिए एक परमिट की ज़रूरत होती है। और फ्रीलांसिंग जो है वो एक किस्म की बिजनेस एक्टिविटी है। जब आप फ्रीलांस
करते करते या फ्रीलांसिंग करते करते आप फिर ट्रेड लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप फ्री जोन में हो। जब आप फ्री जोन में ट्रेड लाइसेंस हासिल कर लेंगे तो फिर आप अपने 4 डिपेंडेंट्स को, वालिदैन को, बीवी को और 2 बच्चों को, या जो भी 4 आपके डिपेंडेंट्स हैं, उनको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। फिर उनको रेजिडेंट वीजा मिलेगा, लेकिन उस रेजिडेंट वीजे के लिए भी आपको फीस अदा करना पड़ेगी। जहां तक सवाल यह है कि क्या फ्रीलांसिंग का वीजा या परमिट हासिल करने के बाद आपको यूएई में क़याम करना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपको वहां पर क़याम करना पड़ेगा, और जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उसके अंदर आप किसी दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। लेकिन फिर उसी पीरियड के अंदर अगर वो 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा यूएई में आके काम करना होगा। अब इस हवाले से मिसाल मैं दे सकता हूं कि अगर आपने यूएई से फ्रीलांसिंग का परमिट हासिल कर लिया है, ट्रेड लाइसेंस हासिल कर लिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहां का परमिट हासिल करके, वहां का लाइसेंस हासिल करके आप पाकिस्तान या किसी और मुल्क में बैठकर फ्रीलांसिंग करें या अपना कारोबार करें और दोबारा यूएई का रुख ही न करें। तो इस तरह की सूरत हाल में इस तरह इजाजत नहीं है। अलबत्ता कैटेगरीज बेशुमार हैं, इसमें एडिटिंग है, मीडिया की मैं बात करूंगा क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक मीडिया से है। अब एजुकेशन सेक्टर बड़ा महदूद है, उसमें या तो आप टीचर हैं या आप कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी बड़ी प्री कंडीशंस हैं जो पूरी करना फिलहाल इतना आसान नहीं है। लेकिन मीडिया में एडिटिंग है, रिपोर्टिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, एंकरिंग है, प्रेजेंटेशन है, कंटेंट के हवाले से है, वो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं बेशुमार। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी स्क्रीन पर आपको ये नजर आ जाए कि किस किस फ्री जोन से आप फ्री लांसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्रीलांस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रेड लाइसेंस किस फ्री जोन से अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप स्क्रीन पर वो पढ़ लें या शायद पढ़ रहे होंगे। इसके साथ साथ वो कैटेगरीज हैं बेशुमार हैं। इसके लिए आपको किसी न किसी मुसद्दका वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी आपको सूट करती है, जिसके लिए आप अप्लाई करके फ्री लांसर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक मरतबा यूएई में जाएं, वहां पर 6 महीने का वीज़ा हासिल करें, वहां पर रिसर्च करें, फिर आप अपने लिए मुंतखब करें कौन सी फील्ड आपके लिए बेहतर है, कौन सा वीज़ा आपके लिए बेहतर है, किस फ्री जोन से आप परमिट या वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सी रियासत बेहतर इंसेंटिव या बेहतर पैकेजेस आपको ऑफर कर रही है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।